अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मौसम कुछ इस तरह है कि समझ नहीं आ रहा और वैसे भी छुट्टियों का दिन है तो प्लान करते हैं कुछ एक ऐसे डेस्टिनेशन के ऊपर जहां पर एक दो दिन टूर मार के आ जाएंगे और वो भी सोलो बाइक पे। अक्सर तो आप लोगों ने मुझे गाड़ी पे देखा होगा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं है, बस छोटी मेरानी है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जिधर दिल करे उधर चले। लेकिन आज कुछ मेरा दिल है बाइक टूर पे। अक्सर मैं खुशी से बाइक टूर करता हूँ। पिछली भी अगर आप लोगों ने व्लॉग देखे होंगे तो उसमें भी मैंने बाइक टूर ज्यादातर की है और बाइक पे मैं खुश रहता हूँ क्योंकि जिधर दिल चाहता है उधर बंदा चला जाता है। कुछ ऐसे डेस्टिनेशन होते हैं जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती तो आप इजीली बाइक के ऊपर जा सकते हैं। तो ये गाइस जनाब बाइक DJI का माइक भी मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि सम टाइम जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारा कुछ और ये बैग्स है, ये अभी जारी है पैकिंग। ये पैकिंग करेंगे और दस्ती निकलेंगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। खुद भी देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी हमने क्रॉस किया है जनाब अटक पेट ओ सॉरी यार, मेरे ज़हन में फिर अटक पेट्रोल पंप आ जाता है, लेकिन बेसिकली ये है अटक पुल। जैसे हम क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर देखें तो राइट साइड के ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं पंजाब की तरफ जा रही हैं और जो ये वाली गाड़ी आ रही है इस साइड से ये की तरफ जा रही है। और मैं इस टाइम दिल तो करता है बंदा निहाल है, लेकिन क्या करें आप, पानी बहुत गहरा है। और हकीकत बात है यार, वो कहते हैं कि जो गहरा पानी होता है ना वो शोर नहीं करता। ये देखना अभी आप लोगों को आवाज भी नहीं आ रही, कितनी खामोशी से जो है ना वो ये पानी बह रहा है। और ये वो दरिया है जो पंजाब और KPK को जो है ना वो सेपरेट करते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये अटक का किला है। ये ये सारा जितना भी है ना ये अटक किला है। ठीक है, पुराने जमाने के जो लोग रहते थे या अंग्रेजों के दौर में जो बनी हुई थी वो ये चीज है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये तो दरिया है और वो जो पुल नजर आ रहा है वो पुल नया बना हुआ है। ये बेसिकली पुराना पुल है, वो नया बना है। पहले जो है ना इसी के ऊपर जो है ना सिंगल रोड था, इसी के ऊपर गाड़ियां गुजरती थी। तो चलते हैं KPK की तरफ, जुड़े रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। कामयाबी की पहली सीढ़ी निकलना शुरू हो गई भाई। अभी तो अटक क्रॉस किए और ये पता नहीं ये क्यों नहीं लग रहा सही यार, ये तो टूटा भी है। अच्छा, इस वजह से ही नहीं लग रहा। अभी हम जनाब पहुंचे हैं नौशहरा और नौशहरा से हमारा टाइम लगना है तकरीबन 7 घंटे का टाइम हमारा लगना है नौशहरा से। लेकिन हम रात को स्टे करेंगे यहाँ पर और मतलब जगह या कलाम में के स्टे करेंगे। वो डन भी तक पहुंचे गए यार। मैंने तो बड़ी गलती की थी और धूप के लिए धूप टाइम पे निकला, मतलब धूप मेरे फ्रंट पे लग रही थी और मैं ट्रेवल कर रहा था तो बड़ी मुश्किल से मैंने सफर किया है। एक तो बार बार प्यास भी लग रही थी, गर्मी भी है और दूसरी बात ये है कि जनाब आला बिल्कुल जो सूरज है वो बिल्कुल फ्रंट से है तो बंदा ट्रेवल भी नहीं कर सकता ना जब सूरज जो बिल्कुल हो फ्रंट से। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि आप लोगों ने राइट होना है, लेकिन राइट के लिए रास्ता तो बंद था। अभी हम आगे से यू टर्न लेंगे। हाँ जी, यू टर्न लेके फिर हम जाके अच्छा यू टर्न भी ये वाला बंद है। अभी हमने आगे से यू टर्न लेना है
सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैरियत से पहुंच जाए और खैरियत से वापस आए। ये किस तरफ है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मैप भी नहीं चल रहा, सीधा हम जाएंगे लगता है मुझे। हसारे करीम मर्दान, वेलकम टू मर्दान। मर्दान सीधा है ना? मर्दान, हाँ मुस्कुराइए आप मर्दान में। काफी मेहनत और थकावट के बाद जो है ना हम पहुंचे हैं मर्दान में। कासिम चपली कबाब, ये तो मेरा नाम बैठा हुआ है। मर्दान के चपली कबाब बहुत मशहूर है, लेकिन इस टाइम जो है ना गर्मी की वजह से कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। बस बाटी पी थी, पानी पी रहा तो बस नाश्ता भी नहीं किया हुआ, दिल भी नहीं कर रहा अभी भी। गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है। आ गए जनाब हम मर्दान पदार्थ बात की है कि नेक्स्ट जो बाप नजर आ रहा है वो मरदान इसमें देते हैं दोहराइए आप मरदान में अल्लाह बाबे पत्तान। जनाब मैदान बस समझ ले क्रॉस किया है। ये बस 10 पॉइंट था मैदान का, मैदान क्रॉस किया है। अभी जो हम जा रहे हैं स्वात की तरफ। स्वात पहुंचने के लिए अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हमने थोड़ा सा सफर करते हैं। इसमें शाम का एक खूबसूरत मंजर तख्त से हम आपको सलाम पेश करते हैं। वेलकम टू तख्त बई। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा तख्त बई का, बड़ी मशहूर जगह है यार। ना चाहिए यार, ये
जो वीडियो देख रहे हैं ना वो काफी एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो को। पता है क्या, हमारी परवरिश जो है ना वो केपी साइड से हुई है ना, शुरू में हम उधर ही बचपन हमने उधर ही गुजारा है। तो ये कुछ जगहों के ऊपर मुज़क्कर मुअन्नस जो है ना हम वो तीसरा जो लफ्ज होता है वही निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मतलब मुज़क्कर मुअन्नस मिक्स हो जाते हैं। और ये सिर्फ हमारा नहीं है, और जितने भी पश्तो कंटेंट क्रिएटर है ना वो सबका देखेंगे ना तो वो एग्जैक्ट इस तरह होता है। इस तरह अगर पंजाब वाली साइड पे देखी जाए तो वो जो लफ्ज उर्दू में जो है ना उसको ठीक तरह से समझ नहीं आती तो या बोल नहीं पाते तो वो आगे जो है ना उसको पंजाबी भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको आपने ग्रो करना है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये नहीं देखा कि भाईजान आपके उर्दू की मैं घर बैठ के पहले उर्दू कर लूँ, मुज़क्कर मुअन्नस भी कर लूँ, फिर उसके बाद जाके घूमो फिरो और वहाँ पे जो है ना कंटेंट जनरेट करे। नहीं भाई, किसी की उर्दू कमजोर है, किसी की पश्तो कमजोर है, किसी की जो है ना वो इंग्लिश कमजोर है, किसी की पंजाबी कमजोर है, ठीक है, नहीं बोल सकते। किसी की पंजाबी कमजोर है, किसी की अरबी कमजोर है, नहीं बोल सकते। तो ये होता है ऐसा, बस आपने अपनी बात दूसरों को समझानी है, आप अपना पैगाम दूसरों को पहुंचा सके। तो ये आपका जो क्या कहते हैं यार, ये ग्रीन पहाड़ दो क्या, थोड़ा सा कैमरा दूंगा, ग्रीन पहाड़ ग्रीनरी यार कितने प्यारे लग रहे हैं ये पहाड़, ये कुदरती निजाम। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, इस्लामाबाद चीनी में जाके जो है ना हम अपनी चीज भूल जाते हैं, नेचुरली चीजें। ये हम अभी तख्तई बाजार पहुंचे हैं और इसको क्रॉस करने के बाद मुझे लग रहा है क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो स्वात है। फिर हम देखेंगे कि स्वात में कहीं स्टे करें या कौन सी जगह पे करें, टाइम को देखेंगे। इधर जो है ना वो मुसाफिर लोग हैं, जहाँ पे दिल क्या वहाँ पे पड़ाव डालेंगे। यार अभी हम पहुंचे हैं ये मुफ्ताब खान होटल पे, यहाँ से हम कुछ चाय पीते हैं और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। नेक्स्ट स्टॉप चकदरम ही किया है। बटखेला पतर होरोगल पदिगोड़ा मन खबर दनु जमली दननना। ये शेर पढ़ लीजिए जनाब। दतशफ़ले मयंदिने उन पस्तख़ौरत बदरतजान कुर्बानाउमा। है। रात के खूबसूरत मंजर आपको ही मंजिल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं कि कौन से मंजिल पे हम पहुंचते हैं। रास्ते में आपको पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, गंदे रास्ते भी नजर आ रहे हैं, रोड भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिना कोई टेंशन के, बिना कोई क्या कहते हैं कि पीछे मुड़ के हमने ये सफर जो है ना तय करना शुरू कर दिया है। और फाइनली इन खूबसूरत वादियों के दरमियान, इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान हम एक पहुंचने वाले हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन के ऊपर जिसके लिए हम पिछले 6-7 घंटे से मुसलसल सफर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम खैरियत पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक आपके साथ माँ की दुआ है तब तक आप जो है ना आसमान को भी छू सकते हैं। अगर माँ की दुआ नहीं है तो फिर जो है ना वो जमीन को भी नहीं छू सकते। आसमान तो दूर की बात है। तो वहाँ से मिल के माँ से दुआ लेके मैं निकला हुआ हूँ। इसी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हूँ। मैं एक किताब में पढ़ रहा था जिसमें वो लिखते हैं कि जब तक आपकी माँ है तब तक जो है ना आप अयाशिया करें। अयाशिया मतलब ओपन खेलें, कोई मसला टेंशन परेशानी नहीं है। और जब माँ ना हो तो फिर आपने इस जमीन के ऊपर जो है ना आहिस्ता से कदम रखने हैं और आहिस्ता से जो है ना चलना है। अब फाइनली दरगई जुडिशल कम्प्लेक्स दरगई में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये सिलसिला सफर का मुसलसल जारी होता हुआ चतराल की जानिब रवाना है। और इंशाअल्लाह करीब हम आपको चतराल के वादी में, चतराल के बाजारों में या मदखंड या दरगई या फिर गलाब तो कहीं नहीं गया, ऐसे वादियों में हम आपको लेके चलेंगे। और आपने वजह को घंटा क्लास भी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है आगे फिर से जो अर्निंग होता रहे। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहूं। ये पैसे की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी अपॉर्चुनिटी है एज अ मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ अपॉर्चुनिटी है। मैं काफी टाइम से बोर हुआ था। जब मैं काम के लिए बैठ जाता था एक घुटन की होती थी काम में, काम क्या जा रहा था न कुछ और हो रहा था। बस फाइनली बाइक स्टार्ट किया है और निकल गया हूँ पहाड़ों की तरफ। मेरे कुछ दोस्त भी थे जिसको मैंने इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने वही किया जो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से करते आ रहे हैं। एक दोस्त था जिसको मैं जिस टाइम कॉल करता था, मैसेज करता था, निकल के जो है ना पहाड़ों की तरफ रुख करते थे। लेकिन बदकिस्मती से आज उसने भी वही पेनाडोल गोली ली थी और मुझे जो है ना और मैं वहाँ की तरह ताइज में डाल के दे दी, ये बस सुकून करो। लेकिन नस्वार की तरह
या फिर पेनाडोल से कहाँ आपको सुकून मिलता है। तो आदत पड़ी होती है, नशा होता है आपका पहाड़ों का, तो फिर पेनाडोल की थपक से कहाँ जाती है वो नशा। हमें नशा चढ़ा है पहाड़ों का, घूमने फिरने का, और ये नशा प्यार होता है इन पहाड़ों से। और मैं मोहब्बत करता हूँ इन पहाड़ों से जो बेजुबान है। और बेजुबान जो होता है ना, वो आपको अच्छी अच्छे खूबसूरत मंजर पेश करता है, और खूबसूरत ही लाइट, खूबसूरत रोड और खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। तो जनाबे वाला जैसे कहते हैं, दरगई को क्रॉस करते हैं और दरगई से आगे जनाब ये है मलकन के पहाड़, जो आपको इतना खूबसूरत व्यू, जो इतनी खूबसूरत जगह आपको है क्या बताऊं अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। क्योंकि जब आप पहाड़ों का रुख करते हैं तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। काफी फाइनेंशियली भी क्राइसिस होंगे, फिजिकल भी क्राइसिस होंगे, और टाइमली भी क्राइसिस होंगे। कोई आपको जाने नहीं देगा, लेकिन वो कहता है कि जाने वालों को कौन रख सकता है। और फाइनली जो है ना, हम मलकंड के पहाड़ों में, और ये खूबसूरत व्यू, खूबसूरत रोड, जिसका मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, इंतजार में था। काफी दोस्तों ने मुझे कॉल किया है, उनका बहुत शुक्रिया है, दिल से शुक्रगुजार है, जिन्होंने कहा कि भाईजान आप हमारे तरफ आ जाएं, स्वात में रुक जाएं। किसी ने कहा कि आप हमारे साथ जो है ना भीड़ में स्टे कर लें, और किसी ने कहा कि जनाब आप जो है ना पेशावर आ जाएं, यहाँ से कल चले जाएं। उन तमाम मेंबरान, उन तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था इन पहाड़ों का। मैंने काफी कोशिश की है कि मैं जो है ना इन पहाड़ों को असर के टाइम क्रॉस करते चलूं, क्योंकि असर के टाइम ये एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। लेकिन पता है क्या, जो दिन की रोशनी में आपको मंजर पेश कर रहा हो, वो आप सोचिएगा कि रात के खूबसूरत मनाजिर कैसे पेश कर रहे होंगे आपको। तो मैं आपको जनाबे वाला इन खूबसूरत वादियों से आपको, आपके फैमिली को और आपके देखने और चाहने वालों को दिल से सलाम पेश करता हूँ, और आपको वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट देता हूँ, और आपको जो है ना मिन्नतें तरले करता हूँ कि जनाबे वाला, अगर आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो लाजमी इन पहाड़ों का विजिट करें, लाजमी इन पहाड़ों को जाके छुएं, लाजमी इन पहाड़ों को जाके देखें, ताकि आपको भी जो है ना मेंटली सुकून, आपको जो है ना फिजिकल सुकून, आपको जो है ना और बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। आपको माइंड फ्रेश हो जाता है। यकीन माने, मैं अभी 6 घंटे से मुसलसल सफर कर रहा हूँ। मुझे इतनी थकावट हुई थी, जैसे ही मैंने होटल में चाय पी है और मैंने कल पड़ा हूँ इन पहाड़ों पे, तो यकीन करेंगे या नहीं, मेरी दिन की सारी थकावट खत्म हो गई है। सारे इन थकावट की जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरी सारी थकावट खत्म हो गई है। सेम एज इट इज। इसी तरह अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन जानिए जब आप इन मुश्किल रास्तों को, इन मुश्किल सफर को, इन मुश्किल जो रुकावटें हैं उनको अबूर करेंगे, तो यकीनन आपकी मंजिल भी सेम इसी तरह ही होगी, जो मैं आपको इस वीडियो के या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। मेरी आप तमाम दोस्तों, बाप देखने, सुनने और चाहने वालों को मैं एक दफा फिर सलाम पेश करता हूँ, और तो मैं कहता हूँ कि जनाब इन पहाड़ों का ये व्यू देखें, इन पहाड़ों का खून देखें, और लाजमी एक दफा यहाँ पे विजिट करना मत भूलिएगा। मैं यकीनन मोबाइल का जो कैमरा है वो रखने लगा था, लेकिन मेरे बस में नहीं था। मुझे अपना जो दिल है वो इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं जो है ना इन सारी रास्तों को छोड़ दूं, इनको कवर ही न करूं। यकीनन अगर मैं दिन के टाइम पे आता तो मेरा पूरा दिन ही इधर ही गुजरना था, क्योंकि ये इतने खूबसूरत पहाड़ है। ये अगर आप शाम के टाइम आएंगे ना तो बड़ा एक खूबसूरत मंजर पे कर रहे थे। और ये देखे जस्ट मैं आपको यहाँ पे किसी एक व्यू पॉइंट से जो है ना आप लोगों को टॉप से एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए एक रील अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसकी खूबसूरती देखें। आपने जनाब आपने मुनाल की खूबसूरती देखी है, आपने पूरी इस्लामाबाद मरी की खूबसूरती देखी है, लेकिन इन पहाड़ों का सुकून अलग है, इन पहाड़ों की मोहब्बत अलग है। ये आपसे क्या कहते हैं कि मर्द दम तक मोहब्बत करते रहते हैं। तो ये वीडियो, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये सारी रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी। कहीं पे अगर कैमरा या वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो फिर वो डेफिनेटली हमारे पास वो हाई क्वालिटी का सेटअप नहीं है जो इब्रार भाई के पास है या जो इरफान भाई के पास है, फिर जो अब्दुल्ला भाई के पास है। और हकीकत में मैं इन सबको देखता रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं इंस्पायर
इंस्पायर हुआ हूँ वो मैं अब्दुल्ला व्हील, अब्दुल्ला पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं अब्दुल्ला भाई से इंस्पायर हुआ हूँ, जिसकी शुरू में एक वीडियो देख रहा था, इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने कैमरे में साफ कह दिया कि मेरे पास ड्रोन नहीं है कि मैं आप लोगों को ड्रोन शूट बना दूं। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अब्दुल्ला भाई के पास ड्रोन शूट नहीं है, ड्रोन नहीं है, वो ड्रोन की वीडियो नहीं बना सकता, तो हमारे पास जो कंटेंट है, जो चीज है जिससे हम कंटेंट बना सकते, हम क्यों ना जाए, क्यों ये देखें कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। बारह वीडियो बड़ी लंबी होती गई, लेकिन 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 आप लोग जरूर, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, मैं भी थक गया हूँ यार बोलते बोलते। मलकन पगरोवर पसिवाड़ा मालफ पर यार, अगर तुम्हें इन गंदे रास्तों से, रात के इन अंधेरों से डर लगता है ना, तो तुम्हें ये खूबसूरत व्यू कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस मंजिल के रास्ते गंदे होते हैं, हमेशा वही रास्ता, वही मंजिल खूबसूरत होता है। रात के तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल से होंगे तो 12:10 15 हो चुके होंगे, और बस मैं भी अखीर हो गया हूँ, बाइक भी अखीर हो गया है, और सफर भी बस अखीर हो गया है। आखिरी डेस्टिनेशन है, आखिरी मेरे ख्याल से 2 से 3 किलोमीटर या 5 से 10 मिनट का सफर रह गया, तो मैं बखैर वफियत से अल्लाह पहुंचाएंगे। मैं इन खूबसूरत मंजिल की तरफ सफर कर रहा हूँ, और बस पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी ही देर में मैं जो है ना पहुंच जाऊंगा। ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे जो व्यू है, इन सब में हम आपको मलम जब्बा से खुश आमदेद कहते हैं। और तकरीबन आवाज क्लियर आ रही होगी या नहीं होगी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज में चार्जिंग खत्म हुई है, मुझ में खुद चार्जिंग खत्म हुई है, कैमरा, माइक, हर चीज में जो है ना वो चार्जिंग खत्म हुई है। अभी जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और जो है ना वो क्या कहते हैं कि रेस्ट करेंगे, मोबाइल चार्ज करेंगे, बाइक चार्ज करेंगे, सारा कुछ खुद भी चार्ज होंगे, तो फिर जाके जो है ना कुछ बनेगा। ये खूबसूरत होटल्स, ये खूबसूरत व्यू बस इख्तिताम पजीर है, मेरी भी बस हो गई है, बस नहीं कर सकता मजीद सफर। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं मालम जब्बा, ये रूम ले लिया है। वो भाई ने कहा कि आपने ये है इसका वॉशरूम वगैरह, भाई ने मना किया है, कहता है रेट शेट आपने नहीं बताना, अगर रेट आप बता देंगे तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। मसला ये बन जाएगा कि इन्होंने मुझे रूम सस्ता दिया है, और साथ में उन्होंने ये भी फरमाइश की है कि आप इस तरह कर लेंगे कि जब आप क्या कहते हैं, सुबह उठेंगे फ्रेश होके, रिलैक्स होके, फिर आपने हमारी एक वीडियो बनानी है होटल की, वो अपलोड करनी है। हमारे कंटेंट क्रिएटर का ये भी एक फायदा होता है कि हम जहां भी जाते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमारी भी प्रमोशन करवा दे, तो बेसिक रीजन ये होता है। तो बाकी वो बड़ा थका हुआ हूँ, इंतहाई सख्त किस्म का थका हूँ, शदीद आखिर हुआ है बस। तकरीबन रात के कोई 12:30 बज गए, और मैं भी फाइनली मतलब जब्बा पहुंच गया हूँ। ऊपर टॉप तक गया था, सारे होटल लगे हुए हैं किराए पे, सारे होटल लगे हुए हैं, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी रूम में और किसी भी होटल में आपको जगह नहीं मिल रही। सुबह व्लॉग में मैं भाई की वीडियो भी डालूंगा, आप लोगों ने लाजमी उसकी देखना है। और अगर हाँ आप लोग इधर आ रहे हैं, मतलब जब्बा वाली साइड पे आ रहे हैं, तो मैं उस भाई के साथ वीडियो बना के अपलोड भी करूंगा, उसका नंबर भी जो है ना वो अपलोड करूंगा। सो सामान भी पड़ा हुआ है, और बेड सेट, कमरा ठीक है, मतलब नॉर्मल है, इतना हाई फाई नहीं है। हम यार कंटेंट क्रिएटर हैं, सादे बंदे हैं, ठीक है, तो हमें इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।